दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। भूतिया खजाना। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। पर ये जो देने वाला है वह ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है क्या कि अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। हम बात करें एक भूत की जिसने एक घूम घूम कर मूंगफली और गुड़ बेचने वाले को पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे? पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में सत्यता है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये कहानी भी अपने गांव जवार में सुनी है। गवई जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 वर्ष हो चुके हैं। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे। आज भी आते हैं पर कम मात्रा में आते हैं। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया या मसाला। ये लोग एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव-गांव घूमकर बेचते थे। आज तो ज़माना बदल गया। गांव में भी कई सारी दुकानें खुल गई और अगर कोई बाहर से बेचने आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ़ आइसक्रीम आदि लेकर। यह कहानी एक ऐसे बनिए से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़, धनिया, मसल पट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सुनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़, धनिया आदि अपने पात्र में रखता किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़, धनिया बेचते हुए वह तिजरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दैरी उठाए चलता तो बीच बीच में बोला करता, ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसल पट्टी, दांत में सट्टी, बच्चा खाए सयान हो जाए, बूढ़ खाए जवान हो जाए। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए चिल्लाते कि हे मसल पट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया। इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में या फाड़ आदि में धान, गेहूँ आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गड़िया, गुड़, धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव के पास के खेतों में मतलब मेड़ से होकर चला। कई कई तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमज़ोर दिल आदमी तो अकेले या खरखर दोपहरिया या शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या उधर जाने की सोचकर ही धोती गिल्ली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी। बीच में एक बड़ा बगीचा था। इसे हम लोग आज भी बड़की नाम से जानते हैं। यह बाड़ा इतनी घनी था कि दोपहर में इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी। इस बारी के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दावरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वही एक पेड़ की थोड़ी ऊपरी उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम से सोने लगा। उसको पता ही नहीं चला कब उसको नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कोई बहुत तेज आंधी उठी है और डाली आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहाँ से कुछ दूरी पर 2 पेड़ की डालियाँ बहुत तेज़ी से नीचे ऊपर हो रही थी। कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराने से बहुत डरावनी आवाज़ भी आती थी। मगर कमज़ोर दिल आदमी अकेले में देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए। पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन में सोचा शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से था नहीं। वह वही लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा। पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा में उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत, चुड़ैल आदि से भी पड़ा था पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता। इन भूत प्रेतों से आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन लेटे लेटे अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर विशाल प्रेत उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है। इस कारण से उन दोनों पेड़ों की डालियाँ बहुत गति से चर चर की आवाज़ करते हुए नीचे ऊपर हो रही थी।
रामधन और कतूल हुआ और वह सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। रामधन को लगा अभी तो वह प्रेत अकेले था, अब दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा तो यह बात है। अब रामधन को कुछ समझ में आ गया। दरअसल ये बात है कि भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत दूसरे भूत को पकड़ने की प्रयास कर रहा था पर कामयाब नहीं हो रहा था। इसी गुस्से में डालिए को तोड़ मरोड़ रहा था। अब तो रामधन को और मज़ा आने लगा क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे वे अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अचानक उसका पाला जितने भूत प्रेत चूड़े आदि से पड़ा था उसमें काफ़ी समानता पाई। आज तो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे हैं, उनमें काफ़ी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दी गई जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे, उसकी एक आंख भी नहीं थी, वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था। भूतों के लड़ने की प्रक्रिया और भी तेज हो गई। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियाँ भी टूट चुकी थी। उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने कमजोर भूत को पकड़ लिया और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत भी अदृश्य होते जा रहे थे। अब वह केवल 3 टांग वाली भूतनी बची थी, वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा क्योंकि उन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने जो ही अपनी दौरी उठाना चाहा वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक वह दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की, तिबारा, पर दौरी उठी नहीं। पसीने से पूरा नहा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसका मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी सी उठ गई। उसके सारे रोए जैसे एकदम खड़े हो गए। अचानक उस बगीचे में एक चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई इसको और बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चर चर कर रही थी। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया, भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए वहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। रामधन थोड़ा हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है वो सामने क्यों नहीं आता है? कौन है? अब सब कुछ स्पष्ट था क्योंकि एक विकराल भूत रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूम घोटकर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं, वह विकराल भूत बोला। डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा मेरे रहते किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डरने की कोशिश करेगा तो वही असर होगा जो इस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ। उसने भूत से पूछा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफ़ी दिनों से इस ललमुनिया को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझा ही नहीं। हद तो आज तब हो गए थे, उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा, मैंने दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊँ? आ जाओ, पर जाते जाते कुछ खिला तो दो, बहुत भूख लगी है, मैं थक भी गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकाल कर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते हुए भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई क्योंकि उसने सुन रखा था कि भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़धनिया निकाल कर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो ये दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। उस बगीचे में एकदम उत्तरी छोर पर एक जगह थोड़ा सा उठा हुआ टिल्ला था। वही पास में मूंज आदि एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के आगे थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ भी था।
उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलाश के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा, मेरे पास खोदने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम ही खोदो इस सबको, क्योंकि मेरे पास खोदने के लिए कुछ है नहीं। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा। देखती देखती वह विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए। इन्हीं नखों से वो उस पलाश के पेड़ को नीचे खोदने लगा। खोदने का काम जो ही खत्म हुआ, रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से जो ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे, वह बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी दौरी में सारा सामान वही गिरा दिया और भूत को बोला कि अब सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा। इधर रामधन ने उस बटुले का सारा सामान अपने दौरे में रखा। उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक हफ्ते बाद उसे ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई। उसने अपने मडई के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया। धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़धनिया बेचने का धंधा भी बंद कर दिया। सही कहा गया कि देने वाले भूत जी अब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।